सीधे आपको लिए चलते हैं जनार्दन घाट, जहां पर रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और यहां पर चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनार्दन घाट की। चिराग पासवान यहां पर अपने भाइयों के साथ पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी यहां पहुंचे हुए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। डिप्टी सीएम भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सुशील मोदी यहां पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की बेड़ियां होती हैं वो टूटी हैं। तमाम दलों के नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। दिवंगत रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार यहां पर होने वाला है। अंतिम विदाई देने के लिए तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। साथ ही समर्थकों का कैसा सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है वो भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दीघा की ये तस्वीरें हैं। जनार्दन घाट पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस दौरान उनके बेटे चिराग पासवान तो हैं ही, साथ साथ उनके भाई भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही उपस्थित हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साकेत हमारे साथ जुड़ गए, घाट पर मौजूद हैं लगातार। साकेत, आप ही से चाहूंगी जरा तस्वीरें दिखाएं वहां की, किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल सिरांधा, हम घाट पे मौजूद हैं जहां पर अभी अंतिम संस्कार होगा यहाँ पर रामविलास पासवान जी का। तो वो देखिए, पहले तस्वीर मैं आपको वो दिखा दूं कि यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, क्योंकि सभी लोग आ गए हैं। पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुँच चुका है घाट पर और जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है अंतिम संस्कार की। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान यहाँ गंगा में स्नान करने के बाद अभी गए हैं और वो आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सभी जो बड़े नेता हैं वो आप देखिए, सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस अंतिम जो यात्रा है रामविलास पासवान की उसमें शरीक होने के लिए। उनका अंतिम सफर आज यहाँ पर होगा। गंगा घाट, जो ये जनार्दन घाट है पटना के दीघा में, वहाँ पर होगा। और आप देखिए किस तरह से जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है यहाँ पर। आपको मैं तस्वीर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाए सीधी तस्वीर। यहाँ देखिए, आप चिराग पासवान जा रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि वो जा रहे हैं, क्योंकि कर्म उनको करना है। वही मुखाग्नि देंगे यहाँ पर रामविलास पासवान को। तो वो यहाँ पर गंगा स्नान के बाद आप देख पा रहे होंगे वो जा रहे हैं। अब वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है जहाँ पर उनका रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। वहाँ से कंधा देकर वो यहाँ तक लाएंगे, घाट के किनारे तक लाएंगे जहाँ पर उनकी चिता बनाई गई है, वहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। मुखाग्नि चिराग पासवान देंगे। और मैं भीड़ की बात आपसे कर रहा था सिरांदा, देखिए आप किस तरह से आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है। खास करके ये जो घाट है जनार्दन घाट, ये वैशाली और पटना से लगा हुआ घाट है और चूंकि वैशाली उनका कर्म भूमि रहा है, वहीं से वो कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनको भगवान की तरह मानते हैं। और कहीं ना कहीं वो असर यहाँ पर आप घाट पे भी देख पा रहे होंगे। भारी भीड़ है। नेताओं के साथ साथ जितने भी बड़े नेता हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन जनता का जो हुजूम है वो काबिले तारीफ है। काफी संख्या में यहाँ पर जनता यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ दिवाकर जी, हम एक बार बात करते हैं। दिवाकर जी, ये जो भीड़ दिख रही है ये क्या दर्शाता है? रामविलास पासवान कितने लोकप्रिय थे, इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये हुजूम जो उमड़ा है और ये इस बात को साबित कर रहा है कि रामविलास पासवान की लोकप्रियता किस कदर थी। और रामविलास पासवान की लोकप्रियता किसी घेरे में नहीं बंधी हुई थी। आप देख रहे हैं कि सभी दलों के लोग हैं, सभी कई दलों के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। वो रामविलास पासवान के नारे लगा रहे हैं, फिर अपनी पार्टी की तरफ से भी नारे लगा रहे हैं। तो सीधे सीधे साफ हो जाता है कि एलजेपी के ही नहीं बल्कि कई दलों के कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं। रामविलास पासवान का जो व्यक्तित्व था वो दलों के दायरे से बाहर था। और जब भी उनके सामाजिक समारोह होते थे, हम लोग कई समारोह को देखा है दिल्ली में कवर करते हुए। पटना में भी लगातार उनके कार्यक्रम होते थे। आप तो दिल्ली में भी काफ़ी नज़दीक रहे थे, किस तरह से देखते हैं उनके पूरे सियासी सफ़र को? देखिए, सियासत में उन्होंने 89 से जब
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनकी हिस्सेदारी होनी शुरू हुई और 2020 तक जब तक उनका निधन हुआ, वो मंत्री के रूप में उनका निधन हुआ, तो लंबे समय तक वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह पाते रहे। केंद्र की राजनीति में उनका एक स्पेस था जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता था। दलों के दायरे वो से हर बाहर गठबंधन के थे साथ। रामविलास पासवान। हम वापस लौटते हैं, कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए अंतिम संस्कार में बस। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं दीघा घाट, जहां पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साकेत हमारे सहयोगी लगातार घाट पर मौजूद हैं, साथ ही उनके साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी। साकेत, चाहूंगी कि जरा तस्वीरें भी दिखाएं और ये भी बताएं कि कितनी देर में क्रियाकर्म पूरा होगा, और जो कंधा देकर आप कह रहे थे शैया तक लाने की बात है कि कौन लोग होंगे, वो कौन कौन लोग हैं इसके लिए मौजूद वहां पर? देखिए सिरांधा, सीधी तस्वीर आप देखिए, वो प्रोसेस शुरू भी हो गया है जब कंधा दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए सभी जो चूंकि राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो रही है, तो जो आर्मी के जवान हैं, जो आर्मी के लोग हैं, वो यहाँ पर आप देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है उनको। और तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो तीनों विंग, सेना के जो तीनों विंग हैं, उनके लोग यहाँ पर, उनके जवान मौजूद है, एयरफोर्स के भी है, थल सेना के भी और नेवी के भी। तो ये सभी लोग आप देखिए, कंधा दिया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कंधा देकर यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है रामविलास पासवान का, वो लाया जा रहा है। जो चिता जहाँ बना हुआ है वहाँ तक यहाँ पहुँचाया जा रहा है। और वो देखिए आप, जो सेना के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो उनका पार्थिव शरीर है उसे ला रहे हैं। और यहाँ आकर ये बॉक्स खोला जाएगा और उसके बाद, चूँकि उसके पीछे सीधे देखिए आप, चिराग पासवान, सभी लोग वहाँ पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीर। आप देखिए न्यूज़ 18 किस तरह से लगातार ये कवरेज दिखा रहा है। तो आप तस्वीरों के जरिए खास तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़, किस तरह से लोग भीड़ भाड़ का किए हुए हैं। या उस चीज़ का आप सीधी तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से जो उनका पार्थिव शरीर है वो अब घाट पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से भीड़ है, काफ़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो अंतिम यात्रा है रामविलास पासवान की, उसमें वो शरीक हो रहे हैं, उसमें वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो काफ़ी तादाद आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सेना के जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जो समर्थक है उनके, वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। तो पूरी आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल साकेत, आप लगातार वहां पर बने रहे हैं, तस्वीरें भी आप हमें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए। हम जरा अमित सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। अमित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि हम जो कैमरे के सामने देख रहे हैं वो अलग ही नजारा है। बहुत सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, ना सिर्फ एलजेपी के बल्कि अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमित, और जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है वो न सिर्फ भावुक करने वाला है, बल्कि जिस तरीके से उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका राजनीतिक पूंजी थी, वो दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से लोग, जो आम लोग हैं, जो उनकी जनता इसको प्यार करते थे, रामविलास पासवान इशारा किया जा रहा है, धरती के आसमान रामविलास पासवान के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत भावुक करने वाली है, खासकर उनके परिवार के लोग, उनकी आंखें नम है। चिराग पासवान, प्रिंस है, हम जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। तस्वीरें आप लगातार देख रही होंगी। जो सेना के जवान हैं उन्होंने कंधा देकर, एक सम्मान होता राष्ट्रीय सम्मान, उसको देते हुए रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को लाया गया है। जो कार्यक्रम है वो अब शुरू होगा। तमाम जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार है, मोदी है, डिप्टी सीएम, पक्ष हो, सब यहाँ पहुंचे हैं। व्यक्तित्व का स्वभाव था, पेश आते हैं, तो उनके अंतिम यात्रा में, विदाई के समय में सब एक साथ होकर यहाँ एकत्रित हुए हैं इस घाट पर। शिवानंदा,
तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से दलों के दायरे को तोड़ा गया। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं सभी नेता नजर आ रहे होंगे आपको। नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, मंगल पांडे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, सुशील मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता चाहे वो बीजेपी से हो या फिर जेडीयू के नेता यहाँ पर हो, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रामविलास पासवान को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। जनार्दन घाट की दरअसल ये तस्वीर है। रामविलास पासवान का दरअसल जो व्यक्तित्व था वही वजह रही कि सभी नेताओं के बयान भी आप सुन रहे थे, उनकी बातें आप सुन रहे थे, जो मीडिया से बात करने के दौरान वो बात कर रहे थे और बता रहे थे अपने अनुभवों के बारे में कि हर एक दल के नेता से इतने अच्छे संबंध थे रामविलास पासवान के, उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि कभी किसी से उनका दुश्मनी की तरह कभी किसी के साथ नहीं हुआ, सभी से बहुत ही अच्छे संबंध रहे। और यही वजह है कि आज हर कोई दुखी नजर आ रहा है, हर किसी की आंखें नम नजर आ रही हैं, फिर चाहे वो अपने दल के उनके नेता हों, कार्यकर्ता हों, फिर चाहे दूसरे दलों के नेता ही क्यों ना हो। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने 32 वर्ष के करियर में, कह सकते हैं राजनीतिक जो उनका जीवन रहा। शायद ही ऐसे नेता होते हैं जो इतनी दफा जीत कर आते हैं। 9 बार उन्होंने जीत हासिल की, 11 बार लड़े थे, 9 बार उन्होंने जीत हासिल की। और आज जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है तो जाहिर है सभी लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, उन्हें याद करते हुए, उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए, उनके विचारों को याद करते हुए। एक दलित नेता थे वो, एक छोटी सी जगह से आते थे, लेकिन जो उनकी राजनीति थी वो जाति से ऊपर हटकर थी। अमित लगातार वहां पर मौजूद हैं। अमित सही बात करते हैं। अमित, हम चाहेंगे कि जरा रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि उनके ऐसा नेता कम ही होता है जिनसे कभी किसी का विवाद ना रहा हो, इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व। अमित, अमित से बात करने की कोशिश हम करेंगे, कुछ तकनीकी खामियां आ रही है, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। ये तस्वीर दरअसल और भी ख़ास हो जाती है क्योंकि अभी देखिए मुश्किल वक्त है, कोरोना का वक्त है, इसके साथ ही साथ बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई थी और जाहिर है चिराग पासवान भी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। ऐसे वक्त में रामविलास पासवान का जाना चिराग के लिए और ज्यादा बड़ा झटका, एक पिता के तौर पर तो जो दुख उन्हें पहुंचाई है, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चूंकि वो पार्टी देख रहे थे और अपने पिता के निर्देशन में सभी कार्यों को संपन्न कर रहे थे, तो जाहिर है वो उस नजरिए से भी, राजनीतिक नजरिए से भी चिराग के लिए ये बड़ा झटका कहा जा सकता है चिराग पासवान के लिए। साकेत लगातार वहां पर मौजूद हैं, साकेत से बात करेंगे। साकेत, तस्वीरें दिखाएं जरा, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर लेकर आया गया है और यहाँ चिता के बगल में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर अभी उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। अब वहाँ पर मुख्यमंत्री सहित सभी जो गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर उनको माल्यार्पण करेंगे, उनकी चिता पर रखने से पहले उनके शव पर माल्यार्पण होगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनका जो शव है वो फिर चिता पर रख के और फिर मुखाग्नि यहाँ पर चिराग पासवान देंगे। तो जो उसका प्रोसेस है वो शुरू है, जो देख भी पा रहे होंगे आप तस्वीरों के जरिए कि चूँकि राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका ये अंतिम संस्कार हो रहा है, तो ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, साथ ही साथ जो सेना के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जब उनकी शव यात्रा यहाँ तक पहुँची थी तो जो सेना का धुन है वो लगातार बजाया जा रहा था बैंड पे और उनको यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था। तो प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरह से प्रोसेस जो है वो शुरू है
अब इंतज़ार किया जा रहा है। बस जो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो मुखाग्नि है वो देंगे। आप देख पा रहे होंगे चिराग पासवान यहाँ पर जा रहे हैं, उनकी माताजी उनके साथ हैं, चिराग पासवान की माताजी उनके साथ हैं और वो अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब चूँकि जिस बॉक्स में अभी जो रामविलास पासवान का शव रखा गया है उसे खोला जाएगा और फिर उसमें से शव को निकालकर फिर बाहर रखा जाएगा और वहीं पर जो श्रद्धांजलि है वो सभी लोग यहाँ पर देंगे। तो एक बड़ी क्षति बिहार के और देश के राजनीति के लिए है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ है सिरांधा, जिस तरह से यहाँ पर उनके समर्थक, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर जुटे हैं, उससे ये साफ झलकता है कि क्या व्यक्तित्व था रामविलास पासवान का, किस तरह से वो आम लोगों से जुड़े हुए थे, लगातार आम लोगों की बात, आम लोगों की चिंता वो करते थे। वो तस्वीरें यहाँ पर दिख भी रही है और ये आप समझिए कि किस तरह से जो सभी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। अगल बगल के जितने भी लोग, हम सुबह से ही कई लोगों से हमारी बात हो रही है जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों से, साथ ही साथ दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ राज्य ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोग भी जब ये खबर सुना है, जब से उन्होंने, तब से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक एक करके सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस जो अंतिम विदाई है, अंतिम यात्रा है रामविलास पासवान की, उसमें शरीक हो रहे हैं, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो ये आप समझिए क्या व्यक्तित्व है। और खास करके आप बिहार के भी आप देखिए सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार के सभी लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं रामविलास पासवान को। और साथ ही साथ जनता, सबसे बड़ी बात है कि जनता का साथ जब नेता के पास होता है तो वो इसी तरह झलकता है। आप देखिए किस तरह से भीड़ है, काफ़ी संख्या यहाँ पर लोगों की है और जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो भी शुरू हो गई है। सभी जो क्रियाकर्म है वो शुरू हो चुका है। जो पंडित हैं वो अपने वो यहाँ पर क्रियाकर्म की जो कार्रवाई है वो उन्होंने शुरू कर दी है। तो पूरा कार्यक्रम जो है वो आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, किस तरह से लोग जमा है और जो बैरिकेडिंग किया गया है उसे संभाल पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हर कोई चाहता है कि वो नज़दीक से जाकर देखे, नज़दीक से रामविलास पासवान को देखे, उनको श्रद्धांजलि दे। इस कोशिश में हर कोई है और ये भीड़ उसी तरह से आप देखिए बैरिकेडिंग जरूर किया गया है, लेकिन उसको संभालने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और काफ़ी संख्या है। देखिए आप प्रोसेस शुरू भी हो गया है, चूँकि भीड़ इतनी है कि वहाँ तक तस्वीर हम सीधी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि जो बॉक्स है उसे ले जाया गया है। अब उसे वहाँ पर खोला जाएगा और फिर गंगा में स्नान कराने के बाद जो उनका शव है वो चिता पर रखा जाएगा और फिर जो प्रोसेस है मुखाग्नि देने का वो यहाँ पर शुरू होगा। तो प्रोसेस शुरू है सिरांधा और जो भीड़ है, बार बार हम उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, जनार्दन घाट, ये पटना से और हाजीपुर से सटा हुआ इलाका है। गंगा के अगर उस तरफ आप जाते हैं तो ये हाजीपुर का इलाका है, सारण का इलाका है। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है। यहीं से वो सांसद रहे हैं, उन्होंने कई बार यहाँ से चुनाव जीता है और जो राजनीति में उनका कद बना है वो इन्हीं इलाकों से वो उठकर गए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों से जो उनका कनेक्शन है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी गहरा कनेक्शन है और वो दिखता भी है जिस तरह से भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। अभी हम यहाँ पर जब आए थे तो नाव से चल के लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे काफ़ी संख्या में। तो आप समझिए कि लोग किस तरह से उनसे जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि आप देखिए कि 4 बड़े चेहरे बिहार की राजनीति के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो या सुशील कुमार मोदी, इन्हीं चारों चेहरों के इर्द गिर्द बिहार की पूरी सियासत घूमती है। सियासत की धुरी में यही चारों नेता माने जाते हैं। उसमें से एक नेता आज नहीं रहे, आज चले गए। तो ऐसे में एक क्षति बिहार की राजनीति की है और कहीं ना कहीं जो अगली पीढ़ी है अब उसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि अगली पीढ़ी जो सियासत की है वो अब किस तरह से चलेगी, क्योंकि रामविलास पासवान के जाने के बाद एक शून्यता की स्थिति जरूर पैदा हुई है। तो कह सकते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं साकेत आप कि एक शून्यता की स्थिति पैदा हुई है रामविलास पासवान के जाने के बाद। अब किस तरह से उनकी विरासत को चिराग पासवान संभाल पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी।
अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन की, तो उसी धरती पर आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, जो कह सकते हैं उनकी कर्मभूमि रही। अभी साकेत बातचीत के दौरान ही बता रहे थे, हाजीपुर जहां से कई बार वो जीते, उसके बाद राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई। बिहार का ये चेहरा जो छोटी से जगह पे पैदा हुआ, खगड़िया जैसी जगह पे पैदा हुआ और राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई, शायद इनकी कर्मठता ही थी, शायद इनका स्वभाव ही था। बिल्कुल शानदार, जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपनी पहचान बनाई, शायद यही कारण है कि ये भी कहते हैं कि हाजीपुर से जो इनका नाता रहा है, 8 बार सांसद रहे, तो वो कहीं ना कहीं हाजीपुर से इनकी पहचान और हाजीपुर की रामविलास पासवान से पहचान बनी रही। और यही कारण है कि हाजीपुर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं इस घाट पर, और एक बड़ा व्यक्तित्व कह सकते हैं रामविलास पासवान की बड़ी छवि, जो तमाम बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में सुशील कुमार मोदी और विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव, सभी एक साथ बैठे हैं और नवी आंखों से अपने प्रिय नेता, जो एक सबसे बुजुर्ग नेता के तौर पर बिहार में कहे जाते रहे, हमेशा समाजवादी धारा के साथ रहे, तो कहीं न कहीं रामविलास पासवान के जाने का गम जो है, न सिर्फ परिवार वाले, उनके चाहने वाले, बल्कि जो राजनीतिक जगत के लोग हैं, वो श्रीरामदा, वो भी काफी मायूस है, क्योंकि एक शून्यता के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि एक बड़ी कमी, एक बड़ी क्षति जो है, वो राजनीतिक क्षति हुई है रामविलास पासवान की। भले ही उनको दलित नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन जो उनकी जो एक पकड़ थी, जो इनकी एक पहचान थी कि वो सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके भी चलते थे। भले ही वो दलितों की बात करते थे, लेकिन शानदार, चाहे वो अगड़ी जाति के लोग हों, उनके पार्टी में सब लोग बड़ी प्रमुख जगहों पर उनको रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे विचार, एक समय का याद आता है श्रीरामदा, जब हम एक स्टोरी कवर कर रहे थे और रामविलास पासवान जी से एक सवाल हमने किया कि लालू यादव और उनके परिवार वाले आपके लिए तल्ख टिप्पणी की है, तो उस पर रामविलास जी ने कहा कि देखिए अमित, हम कोई भी और किसी के तल्ख टिप्पणी पर हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, और लालू जी का परिवार, उनके जो बेटे हैं वो हमारे बेटे समान है, इसलिए अगर वो कुछ बोलते हैं तो हम बेटे को इस तरीके से उनकी गलतियों को अनदेखी कर देते हैं, उसी तरीके से। तो आप समझिए, एक राजनीति में प्रसन्नता होती है, उसके बावजूद भी रामविलास पासवान का व्यक्तित्व था कि जो विरोध में बैठी हुई पार्टियां हैं और उनकी तरफ से तल्ख जुबान भी इस्तेमाल किए जाते हैं, टिप्पणियां की जाती हैं, फिर भी रामविलास पासवान तल्ख नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से व्यक्तित्व है कि आज सभी इकट्ठा एक साथ खड़े हैं, नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिन आम लोगों के साथ उनका एक गहरा रिश्ता था, तो कहते थे कि समाजवादी नेता है, जो दलितों की पिछड़ों की बात करते हैं, साथ में उन लोगों की बात करते हैं जो विरोध में भी हो, लेकिन जनता अगर उनके द्वार पे आती थी तो जरूर रामविलास पासवान उनसे बात करते थे। और लोग ये जरूर मानते हैं कि आज के समय में रामविलास पासवान का जाना कहीं न कहीं जो एक आम, एक समाजवादी सोच वाला नेता की एक कमी, बहुत बड़ी कमी खलेगी, क्योंकि कुछ ही समय पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता का निधन हुआ, उसके बाद से लोगों के अंदर एक मायूसी आ गई है कि ऐसे नेता, जो बड़े कद के नेता, बड़े सोच के नेता अगर इस दुनिया से चले गए तो कहीं ना कहीं आम लोगों की बात करने वाला कौन होगा। बिल्कुल अमित, सही बात है कि ऐसा उनका स्वभाव था कि सभी की बातें सुनते थे। हम रेणु कुशवाहा जो जेडीयू नेता हैं, वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि हम भी कहीं से हम लोग आते थे तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, हमेशा वो कहते थे जरूर आइए, हर तरह की सुविधा, हर तरह से रहने की व्यवस्था हम करेंगे। तो हर किसी का ख्याल रखते थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर जो भी लोग उनसे मदद के लिए आते थे उनकी मदद वो जरूर करते थे। लेकिन कई भूमिकाएं उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए निभाई, और सबसे अहम जो याद किया जाता है रेल मंत्री के तौर पर जो बिहार में उनका योगदान रहा, उसके लिए बहुत याद किए जाते हैं अमित। बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व मध्य रेलवे का जो पुल है वो हाजीपुर में लाना, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बिहार को एक बड़ी सौगात मिली थी जब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। इसीलिए हाजीपुर के लोग, बिहार के लोग इस बात को समझते हैं कि बिहार का एक ऐसा सपूत जो रामविलास पासवान, जिसने कि बिहार के बारे में सोचा, चाहे वो IT मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो रेल मिनिस्टर रहा हो, इसके अलावा खाद्य आपूर्ति मंत्रालय अभी देख रहे थे, हर समय उनके दिमाग में यही रहता था कि बिहार चूंकि गरीब प्रदेश है, तो गरीब यहाँ की जो जनता है उसके बारे में आप सोच रखिए,
तो इसीलिए आप देख रहे होंगे लगातार बिहार में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, एयरपोर्ट से लेकर अभी तक इस घाट तक जो आम लोग हैं उनको आप देख रहे होंगे किस तरीके से नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। और शायद ये तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि एक अच्छा नेता, एक गरीबों की बात करने वाला, दलितों की बात करने वाला, पिछड़ों की बात करने वाला नेता इस दुनिया से छोड़कर चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक प्यार है, जो अंतिम यात्रा में शामिल होने की तब की एक ललक है। और आप कहना इतनी ज्यादा भीड़ है इस घाट पर, जनार्दन घाट पर, शानदार हम बता नहीं सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है बिहार के कोने कोने से अपने प्रिय नेता की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं। और शायद ये बड़ा व्यक्तित्व का एक प्रमाण है, बड़ा व्यक्तित्व का एक पहचान है, हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये रामविलास पासवान का व्यक्तित्व ही था जिसकी वजह से आज इतने सारे लोगों को आप जनार्दन घाट पर मौजूद देख रहे हैं। लोग एक इंच हिलने को तैयार नहीं हैं, वो मौजूद हैं। दाह संस्कार में पूरे वक्त तक उनको यहाँ पर रहना है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे। और दूसरी तस्वीर आपके सामने वो भी है जो बड़ी तादाद में एक कह सकते हैं जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रामविलास पासवान का यहाँ पर किया जा रहा है। पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, स्नान कराने के बाद उसके बाद शैया पर रखा जाएगा और फिर पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगे उनके पुत्र चिराग पासवान। हमारे साथ लगातार साकेत भी मौजूद हैं। साकेत, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं। चाहेंगे कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, जो वहां पर क्रियाकर्म चल रहा है, उसकी तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। कैमरा में हम इधर पैन करना आप जी बिल्कुल सिरांदा, तस्वीर में सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप किस तरह से, चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर सिरांदा, जो समर्थक हैं उनके चाहने वाले वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है वहाँ तक कैमरा पहुँचाने में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को हर वो तस्वीर दिखाएं जो रामविलास पासवान के अंतिम जो यात्रा है उससे जुड़ी हुई जो भी तस्वीर है वो लगातार हम दिखा रहे हैं और वो तस्वीर हम लगातार यहाँ पर दिखाते रहें। तो आप देखिए तस्वीर किस तरह से लोग यहाँ पर, आम लोग जुटे हुए हैं काफ़ी संख्या में। हमारे साथ दिवाकर जी भी हैं, एक बार हम बात करते हैं सिरांदा। दिवाकर जी, क्या कहेंगे, अब क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है और कब तक कंप्लीट होगा, क्या लग रहा है? देखिए, जो रिचुअल्स हैं उनको चंदन की लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और जो पंडित हैं यहाँ बजाबता जो रिचुअल्स हैं उसके ज़रिए उनको मुखाग्नि का जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। सीधे सीधे चिराग पासवान मुखाग्नि देंगे। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं और रामविलास पासवान पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। यही शाश्वत सत्य है कि जो भौतिक शरीर है, जो ये देह है, वो ख़त्म होती है, लेकिन इंसान जब अपने कर्मों से इस भौतिक शरीर से बाहर निकल के और एक लार्जर देन लाइफ ज़िंदगी रामविलास पासवान ने जी है। और ये भीड़ जो है, जो हुजूम है, भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये साबित करता है कि एक व्यक्ति जो अपने कर्मों से इतना बड़ा होता है, वो इतनी बड़ी लकीर खींचता है कि अब लोग ये कहते हैं कि शून्य को भरने वाला रामविलास पासवान जैसा कोई किरदार नहीं होगा भविष्य में। जो उन्होंने प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया, जो उनका मृदुल स्वभाव था, एक सरल सहजता से किसी से कनेक्ट होना था, एक राजनीतिक सूझबूझ थी, राजनीतिक कौशल थी, उस चीज़ का कोई सानी नहीं है जो शख्सियत रामविलास पासवान की है। दलित राजनीति में भी तीन चेहरे माने जाते थे, नीतीश, रामविलास और लालू। तीन चेहरे प्रमुखता से रहते थे। धुरी जो बिहार की राजनीति की है उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक जो रामविलास पासवान थे वो अब नहीं रहे। कितना असर बिहार की सियासत पर पड़ेगा, ये आप बताइए। देखिए, बिहार की सियासत में आप देखिए कि 60 से 70 के दशक से शुरू होती है जो सियासत, रामविलास पासवान की एंट्री होती है। सबसे पहले रामविलास पासवान बिहार की सियासत में उभर कर आते हैं, एक दलित और बिल्कुल निश्चित रूप से एक धुरी जो थी इन तीन बड़े चेहरों की, उनमें से एक रामविलास पासवान नहीं रहे। अंतिम विदाई जो दी जा रही है उसकी तस्वीरें, अंतिम संस्कार की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कुछ ही पलों में।